पूरा परिवार इसके वजह से बर्बाद हो रहा है। अरे भाई अर्पणा जी कम से कम अपने जेठानी से सीख थी, वो भी छत्राणी है, यादव परिवार में है, उनसे के अंदर भारतीय नारी के जो गुण होते हैं वो सब मौजूद है। तो आपको शिक्षा उनसे लेनी चाहिए, डिम्पल जी, श्रीमती डिम्पल यादव से या श्रीमती सोनिया गांधी जी से। आप जो है इस परिवार को बर्बाद करके जन्म का बदला ले रही हैं। भाई नेताजी ने आपके पिता के ऊपर उपकार किया था अपने बेटे की शादी करा करके, और आप लोगों की रजामंदी सुबह पत्रकार रही हैं, और आप जो है इस तरह से खेल खेल रही है, ये उचित नहीं है। अरे योगी के परिवार की हैं जी, योगी के परिवार की हैं तो चली जाए योगी के पास, वही रहना चाहिए ना। भाजपा में गई, आपको भाजपा में भी निराशा हाथ लगी, और अगर पत्रकारिता करती तो पत्रकारिता करते रहती। भाजपा में क्या निराशा लगा जी, इतने बड़ी जिम्मेदारी दे रखा है उन्होंने। अब क्या उसको निराशा क्या, किस वजह? आप बताइए, परिवार भरा पूरा परिवार तो बिखर गया, यही निराशा हाथ लगी है। आप बताइए, नेताजी के नाम को आप मिट्टी में मिला रही हैं, अपने पति को बदनाम कर दिया, अपने जेठ को बदनाम कर दिया। आप सपा में आपको क्या मान सम्मान नहीं मिल रहा था? और भी यहाँ बहुएं हैं, तमाम है, मान ली शिवपाल जी की पतोहू है, उसके बाद धर्मेंद्र जी की पत्नी है, राम गोपाल जी के बेटे की पत्नी है, तो तमाम लोग तो हैं इस परिवार में हंसी खुशी। झूठ तो नहीं बोल रहा चतुर्वेदी जी, वो क्यों बर्बाद करेगी बेचारी अब मुलायम जी के परिवार को, अखिलेश जी को, क्या दुश्मनी है? आप मुझे बता दीजिए कि आपने शिवसेना को देखा, बीजेपी के साथ थी, दो फाड़ हुआ कि नहीं? एनसीपी को तोड़ा कि नहीं? आप बताएं, नीतीश पे भी घात जमाए बैठे हुए हैं। सबसे पुराना दल अकाली दल था। बीजेपी वो जोक है जो चिपक जाता है तो पूरा खून चूस कर निकलता है। ना ये हिंदुओं के हित ऐसी है, ना जो मुसलमानों के हित ऐसी है, ना देश के हित ऐसी हैं ये सब। तो आप ऐसे दल पे विश्वास कैसे कर लिया? ठीक है, वो आपके रिश्तेदार हैं योगी जी। अरे तो वो राजनीति है, ये परिवार है ना जी। अरे परिवार की पार्टी तो है, आपको बड़ा राजनीति का शौक चर्राया हुआ था, तो आप पर इसे अपने पार्टी में रख करके अपने पार्टी का विस्तार करती, क्या दिक्कत है उसमें? आखिर सब लोग तो है ना। तो अपर्णा का इस्तेमाल हो रहा है बीजेपी में, एकदम 101% इस्तेमाल हो रहा है। और मैं प्रतीक यादव से अनुरोध करूंगा कि कृपया ऐसी महिला से आप दूरी बना के रखें। अपर्णा के भाई कह रहे हैं कि झूठी खबरें, अफवाह है ये। भाई तो उत्तर प्रदेश की इंटेलिजेंसी है, तमाम सोशल मीडिया है, अब तक की क्लियर क्यों नहीं हुआ? उनके भाई कूद पड़े कि ये टूटते हुए परिवार को बचाने के लिए। अभी अखिलेश जी का कोई बयान नहीं आया, शिवपाल जी का कोई बयान नहीं आया, धर्मेंद्र जी का कोई बयान नहीं आया, डिम्पल जी का कोई बयान नहीं आया। तो आखिर ये बीजेपी में कोई बेटी मायूस कैसे होगी? बेटी बचाओ का नारा तो बीजेपी देती है। हाँ, इतना बेटियों की हिफाजत करती है कि न्याय इसको नहीं मिला। ये जो मेरठ वाली दलित बेटी है, न्याय नहीं मिला, आरोपी गिरफ्तार हुआ ना जी। अरे आरोपी जब पब्लिक धरना प्रदर्शन पे उतरी तब गिरफ्तार हुआ, और उसके बाद न्याय जो है उन्नाव की बेटी को मिला, हाथरस की बेटी को नहीं मिला, कानपुर में बेटी जो है दरोगा ने बलात्कार किया उसको न्याय नहीं मिला। आप बताना क्या चाहते हैं? मोदी योगी के रहते कोई बचेगा जी? आप अरे महाराज, 24 लोग जो है जहरीला पानी पिला करके मध्य प्रदेश इंदौर में मार डाला इन सबों ने। साधुओं के ऊपर कहर बन करके गिर रही है इनकी पुलिस। जगत गुरु शंकराचार्य को मारा, बेइज्जत कर दिया। आप बताइए कि तमाम योगी जी कह रहे कि आई से आप देख लीजिए बनारस की दशा, संस्कृत सभ्यता का कैसे हनन हो रहा है। और ये भाई देखिए, इस वक्त अगर बीजेपी बहुत राष्ट्रवादी पार्टी बनती है तो इसे तो महंगाई, बेरोजगारी और महिला उत्पीड़न इस पर डिस्कस करनी चाहिए। प्रतीक धोखा नहीं दे रहा है अपर्णा इन सब बातों से साथ। वो कौन विभीषण है जो इस तरह की आग लगाए बैठा है? वो विभीषण की भी तलाश होनी चाहिए। कौन है पर्दे के पीछे? अब पर्दे के पीछे कौन है, अब ये तो वही लोग पता कर, हमारा क्या जिम्मेदारी है? लेकिन लेकिन लोग कह रहे प्रतीक ने धोखा दिया है, अचानक से आके जो तलाक का ऐलान कर रहे हैं। भाई क्या करे, वो शोषित होगा, इतना शोषण कर दी होगी कि बेचारा क्या करे। एक महिला को लेकर दुख नहीं हो रहा चतुर्वेदी जी? अच्छा ये बताए, हिंदू है आप मुझे बताइए, महिलाएं
कुछ भी करें तो हम उनको झेलें। आप बताइए चित्रा त्रिपाठी का काहे तलाक हुआ? फिर प्रश्न जा रहा है ना ना ना, हम पूछ रहे हैं, वो भी तो हिंदू महिला है, पारिवारिक मामला है सर। तो इनका भी पारिवारिक मामला है। उनको कहीं लगा होगा प्रतीक को कि भाई ये हमारे साथ विश्वासघात कर रही है, तो तब न हुआ भाई। इससे जब जगो तबे सवेरा। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा कि यादव परिवार को, सपा वालों को इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। अपर्णा जी से, अपर्णा जी से नहीं तो अभी कम में बिल्ली दूध पी है, नहीं तो पता चलेगा पूरा हंडिया साफ कर जाएगी। कौन जासूसी वाला बात बता रहा है जी? जासूस बन के थोड़ी गई है बीजेपी में। नहीं तो करने क्या गई है? करने क्या गई है? सशक्तिकरण की बात करती हैं वो। तो यहाँ नहीं महिला सशक्तिकरण हो सकता है? मतलब रोकेंगे आप उनको? तानाशाही वाली बात बोल रहे हैं? मैं तानाशाही कहा, अपना परिवार बर्बाद कर लिए। स्वतंत्रता है उनकी, किसी पार्टी में भी जाए। अब जहाँ है, लेकिन अपने परिवार को तो घर में आग लगा ही दिया ना। या भाई आप बताइए कि इस तरह से आप अपर्णा सच उगल दी तो आप अपरतीक सब पूरा सपाई जाएगा जेल सर। हाँ तो कह दीजिए कि सच तो उगलने की कहानी है क्या? क्या मामला है? वह रोवे गांव में तोड़े तान ताकि दुनिया रखे मान। आप बताइए, ये उस पार्टी में महिला सशक्तिकरण करने गई हैं जिस पार्टी ने महिलाओं को अपनी जूती के समान समझा। आप मुझे बता दीजिए कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा था शशि थरूर की बीबी को? मैत्री ठाकुर को बीजेपी ने टिकट दिया, महिलाओं नहीं दिख रही। कंगना को दिया, वो नहीं दिख रहा। अरे कंगना का भी सच्चाई सामने आएगी। स्मृति ईरानी के तरफ से बैक टू पवेलियन होंगी। आपको मैं बता दूं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा था महिला सम्मान? कांग्रेस की विधवा किसने कहा था? आप बताइए महिला सम्मान। आप मुझे बताइए जो सुपनखा किसने कहा था रेणुका चौधरी जी को? ये महिला सम्मान। आप मुझे बताइए, महिलाएं बीजेपी सरकार में नंगी घुमाई गई। इतना मोहब्बत क्यों आपको अखिलेश यादव के फैमिली से जी? भाई फैमिली नहीं, वो अच्छे परिवार हैं, अच्छे लोग हैं। कम से कम गरीब। खुशी दुबे की मां का इलाज अखिलेश जी ने करवाया। अभी जो माननीय नेता प्रतिपक्ष पंडित राहुल गांधी गए इंदौर, जो पीड़ित, जो मृतक पीड़ितों के परिवार की 1-1.5 लाख मदद किया। देश के प्रधानमंत्री गए थे क्या? नहीं गए। बीजेपी का कोई नेता, एक नेता तो घंटा बजा रहा है, फालतू की बात कर रहा है। कैलाश विजयवर्गीय सड़ा हुआ मुंह लेकर के। अरे बस सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री। अरे कुकुर की पोंछ है वो। अभी एक इनका पूर्व विधायक बीजेपी का कहा कि जितने कथावाचक है इनके गले में जूते की माला पहना दें। आज ही वायरल हो रहा बीजेपी का। आपने सोफिया कुरैशी के बारे में किस तरह के वहां का मंत्री बोला था, आप तो जानते हैं। उसके बाद कोई शाह मंत्री है। आप उसके बाद आ जाइए कि यहाँ तो इतने विद्वान पढ़े हुए हैं। अब तो कोर्ट में मामला जाएगा, कौन जीतेगा सर? कौन सा? प्रतीक जी जीतेंगे या अपर्णा जी जीतेंगे? प्रतीक होगा 100%। अगर ये बात है, अब पुरुष आज ही जा चुका है तो तलाक देगा। अपर्णा का परिवार कह रहा है कि ये अफवाह है, ये झूठ है। ईश्वर करे कि झूठ हो, लेकिन जो अभी मामला चल रहा है, जब तक अखिलेश जी, डिम्पल जी, माननीय शिवपाल जी, रामगोपाल जी, धर्मेंद्र जी, इन लोगों का बयान नहीं आता है, तब तक तो सच्चाई से पर्दा नहीं उठ सकता। अपर्णा को बीजेपी छोड़ देना चाहिए। अब छोड़े या रहे, अब तो अपने घर में आग लगा ही लिया है। परिवार के नाते क्या करना चाहिए? उनको अपने घर में आग लगा लिया है, अब ये आग बुझने नहीं जा रही।